नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स कंटिन्यूस सीरीज़ अपना स्टार्ट है। इस सीरीज़ में ही 21 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। तो इस 21 नंबर का वीडियो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, Which of the following sampling relies on referrals from initial sampling units to generate additional sampling units? निम्नलिखित में से कौन सा नमूना अतिरिक्त नमूना इकाइयों को उत्पन्न करने के लिए प्रारंभिक नमूनाकरण इकाइयों से रेफरल पर निर्भर करता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? बताइए। तो इसमें राइट आंसर है अपना स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज़ ए राइट आंसर। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड इन 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में शामिल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मल्टीपल एक्सेस एंड फेडरेशन ऑफ डेटाबेस। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एकीकृत सर्किट, एकाधिक पहुंच, मल्टीपल एक्सेस हो गया, और डेटाबेस, फेडरेशन ऑफ डेटाबेसेस। तो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, सभी को पता है, वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती है इसमें। 1940 से 1956 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ये इस ईयर में वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था। सेकंड जनरेशन्स में ट्रांजिस्टर्स, इनका ईयर था 1956 से 1963। उसके बाद थर्ड जनरेशन्स में यूज़ किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इनका 1964 से 1971 में कंप्यूटर में जनरेशन्स में इंटीग्रेटेड सर्किट से इसको यूज़ किया गया। फोर्थ जनरेशन, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ किया गया। ईयर 1971 से प्रेजेंट्स। ठीक है, अब हमारा आ रहा है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आस्की, कॉबॉल, बेसिक या फॉर्टर्न? तो इसमें बात करते हैं कॉबॉल के बारे में। कॉबॉल इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस oriented language. First appeared
1959 ईयर ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद है बेसिक, फुल फॉर्म है बिगिनियर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनियर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है। बेसिक का है 1 मई 1964 में फर्स्ट अपीयर्ड था। इसको डिज़ाइन किया गया है जॉन जी कैमने एंड थॉमस ई गुड्स, ठीक है, इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया। बेसिक लैंग्वेज को फर्स्ट अपीयर्ड 1 मई 1964, डिज़ाइन बाय जॉन जी कैमने एंड थॉमस ई गुड्स। अब हम बात करते हैं फॉर्टन। फॉर्टन डेवलपर हैं इनके जॉन बैक्स एंड IBM, फर्स्ट अपीयर्ड 1957। और इसका आंसर है अपना ASCII, ठीक है, जो कंप्यूटर कोड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सोर्स इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ग्रे लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना स्रोत है जिसे ग्रे लिटरेचर नहीं माना जाता है। ग्रे लिटरेचर अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं ग्रे लिटरेचर के अंतर्गत। तो इसमें पैम्पलेट्स, ब्रोशर और वर्किंग पेपर, इन्हें अनपब्लिश्ड या ग्रे लिटरेचर में माना जाता है। तो हैंडबुक इसका राइट आंसर है। हैंडबुक ये पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स में आता है, तो इसे ग्रे लिटरेचर के अंतर्गत नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रेडिट फॉर बीइंग द फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया गोज़ टू। बताइए। बताइए फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसमें वर्ल्ड लेवल पे हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ईयर है 6 जुलाई 1967, ठीक है। 1971 में 1971 में एल्डन लाइब्रेरी के द्वारा यूनियन कैटलॉग में इसे चेंज किया गया। उसके बाद अर्पा नेट, ठीक है, नेटवर्क 60,000 नेटवर्क इसमें मर्ज किया गया और बना अपना इंटरनेट, ठीक है। ये वर्ल्ड लेवल की बात थी। अब इंडियन लेवल पे फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है डेल नेट, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ईयर है 1988 और इसका दिल्ली में है ये, ठीक है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड।
राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सभी को पता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन मई 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके द्वारा स्पेशल सर्विस जो सभी ऑल ओवर कंट्रीज़ में कॉपरेशंस किसका था? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड। ठीक है, तो मई 1972 में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस इज एन एग्जाम्पल ऑफ CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस, SDI सेलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस या DDS डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। बताइए। न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस ये है CAS करंट अवेयरनेस सर्विस का एग्जाम्पल है। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, डाइजेस्ट सर्विस और न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस ये सभी सेकेंडरी सर्विसेज में आती हैं और हाईली यूज़फुल फॉर द यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस एंड सेकेंडरी सर्विस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, साइबर स्पेस टर्म was introduced by। साइबर स्पेस शब्द किसके द्वारा पेश किया गया? बिल गेट्स, विलियम गिब्सन, डोनाल्ड न्यूट, आयरिश मिती। बताइए। साइबर स्पेस फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया अमेरिकन कैनेडियन ऑथर हैं, अमेरिकन कैनेडियन ऑथर विलियम गिब्सन, ईयर 1982 और इन्होंने स्टोरी पब्लिश्ड की थी इन ओमनी मैगजीन्स। देन उनकी बुक का नाम न्यूरोमैंसर। ठीक है, ये क्या था? साइंस फिक्शन नॉवल है। उसमें गिब्सन ने साइबर स्पेस इसे डिस्क्राइब किया गया था एज द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो साइबर स्पेस विलियम गिब्सन के द्वारा 1982 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकोला इज़ एन ऑनलाइन डेटाबेस। एग्रीकोला ऑनलाइन डेटाबेस है, किसका है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑनलाइन डेटाबेस है, किसका ऑनलाइन डेटाबेस है ये? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल। इसमें ऑप्शंस थोड़े ही गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है, तो वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ऑनलाइन डेटाबेस है ये। प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है? NAL नेशनल एग्रीकल्चरल
लाइब्रेरी, ठीक है। कंटेंट्स ओवर 6 मिलियन रिकॉर्ड्स। एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। एग्रीकोला फुल फॉर्म है अपना एग्रीकल्चरल ऑनलाइन एक्सेस, ठीक है। एग्रीकल्चरल ऑनलाइन एक्सेस ऑनलाइन डेटाबेस है, क्रिएट और मेंटेन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट नेशनल एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा व्यू इज ए। डेटा व्यू क्या है? रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर, साइटेशन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर या एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर, बताइए। तो डेटा व्यू है बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या है? बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर है। डेटा व्यू इज ए बिब्लियोमेट्रिक्स सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द प्रोटोकॉल? व्हाट इज द प्रोटोकॉल? आंसर आप ही के सामने ही है। प्रोटोकॉल क्या होता है? ए सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया के लिए नियमों का सेट, ठीक है। नेक्स्ट, SDI सेलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर लुहान, HP लुहान, BC विक्री, पीटर हेरनॉन, FW लैंकास्टर, बताइए किसके द्वारा है? SDI है HP लुहान के द्वारा है। SDI सर्विस में 2 फाइल्स बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट्स फाइल और यूज़र्स फाइल। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन्हें रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, और यूज़र्स का इंटरेस्ट एनालाइज्ड। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। फिर डॉक्यूमेंट डेटाबेस फाइल बनती है और इधर बनती है यूज़र प्रोफाइल। इन दोनों को मैच किया जाता है। मैचिंग के बाद SDI नोटिफिकेशन दिया जाता है। फिर आता है अपना फीडबैक यूज़र्स का, एनालिसिस ऑफ रेस्पॉन्सेस, फिर प्रोफाइल मॉडिफिकेशन, और ये यूज़र्स को अपडेट किया जाता है, ठीक है। 2 फाइल बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट फाइल, यूज़र्स फाइल, दोनों को मैच किया जाता है। यदि जो भी यूज़र्स को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए यदि वो मैच होता है तो उसे इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे नोटिफिकेशन कहते हैं। यूज़र्स का फीडबैक आता है, फिर एनालिसिस ऑफ रेस्पॉन्सेस, ठीक है। इस तरह से ये SDI सर्विस दी जाती है। किसके द्वारा? ये इंट्रोड्यूस्ड बाय HP लुहान। नेक्स्ट, a reasoning where we start with certain particular statement and conclude with a universal statement is called। एक रीजनिंग जहाँ हम कुछ विशेष कथनों को शुरू करते हैं
और एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? बताइए। विशेष कथनों, स्पेशल टू जनरल, ठीक है। ये आएगा इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग आएगा ये। ये स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड है। मैंने वीडियो में इसको डिटेल में स्टडी किया हुआ है। आपका स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड SR रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया था। कभी भी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है ये। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन लिटरेसी competency standard for higher education was prepared by। उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता योग्यता मानकों द्वारा तैयार किया जाता है। AASL, SCONUL, SCRL या IFLA। बताइए। इंफॉर्मेशन लिटरेसी competency standard for higher education produced and developed by ACRL। ACRL full form Association of College and Research Library of United States। ईयर क्या है इसका? 2000, ठीक है। IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। SCONUL इसका ईयर है 1950। हेडक्वार्टर है इसका UK। सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज, ठीक है। सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। SCONUL फाउंडेड इन 1950, 1950 में। उस समय इसका था स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल एंड यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज। 1994 1994 में इसे ब्रिटिश पॉलिटेक्निक बिकम यूनिवर्सिटीज़ इट मर्ज्ड किया गया इसे COPOL काउंसिलिंग ऑफ पॉलिटेक्निक लाइब्रेरियंस 2001। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है इसका? ACRL। IFLA सभी को पता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। हेडक्वार्टर हैग, नीदरलैंड। नाइनटीन 1927 फाउंडेड एडिनबर्ग UK। प्रेसिडेंट हैं बारबरा
लिसॉन। ठीक है, ACRL इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A platform for submission of PhD thesis online in full text in India is known as। PhD thesis सबमिट करने के लिए एक मंच जो भारत में पूर्ण रूप से ऑनलाइन थीसिस के रूप में जाना जाता है, बताइए। शोध सिंधु, शोध धरा, शोध गंगा या शोध गंगोत्री, बताइए। शोध सिंधु क्या है? कंसोर्शिया है, तो इसमें राइट आंसर है अपना शोध गंगा। शोध गंगा में थीसिस, PhD थीसिस ऑनलाइन उन्हें सबमिट किया जाता है। ठीक है, इसका बहुत डिटेल में मैंने स्टडी की, बताया था आपको इन्फ्लिबनेट के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सोल सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज रिलीज्ड इन 2021, बताइए। आंसर आपके सामने ही लिखा हुआ है, 3.0 इज़ राइट आंसर। 3.0 इज़ राइट आंसर। फुल फॉर्म क्या है? SOUL का तो इसमें सॉल SOUL इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है, ये है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसे इन्फ्लिबनेट ने डिज़ाइन और डेवलप्ड किया है। यह कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ की नीड आवश्यकता पर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। सॉफ्टवेयर इसका पहला वर्ज़न आया था सॉल 1.0 2000 में, फिर अपना सॉल 2.0 2009 और सॉल 2021 में आया है 3.0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द ऑनलाइन वर्जन ऑफ यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक? तो इसका आंसर आपके सामने ही है, यूरोपा वर्ल्ड प्लस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक 2022। ये अवेलेबल है ऑनलाइन एज एन अथॉरिटेटिव एंड रेगुलर अपडेट है डिजिटल रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये ऑनलाइन आल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, लाइनेक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइनेक्स किसका एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, बताइए।
हम बात कर रहे हैं लाइनेक्स। लाइनेक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, लाइनेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका उदाहरण है। इसका इनिशियली रिलीज़ डेट है 17 सितंबर 1991। डेवलपर है इसका लाइनस टॉरवेल्ड्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोवाइडर ऑफ वेव डीवी थ्रू डीवी सर्विसेज? निम्न में से कौन सा डीवी सेवाओं के माध्यम से वेव डीवी का प्रदाता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, OCLC, इफ्ला या अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन? बताइए, वेव डीवी थ्रू वेव सर्विसेज। तो सामने ही है आपके आंसर OCLC। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC ईयर है 6 जुलाई 1967। हेडक्वार्टर है इसका डुबलिन, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, फाउंडर है OCLC फ्रेड किलगॉर। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस फाउंडेड है 24 अप्रैल 1800, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट। फाउंडर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के जॉन एडम्स। ठीक है, डायरेक्टर हैं कॉर्ला हेडन। ठीक, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अपना कंप्लीट है। OCLC बता चुके हैं, इफ्ला जस्ट अभी बताया है आपको। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। हेडक्वार्टर है हैग, नीदरलैंड। फाउंडेड 1927, एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम। प्रेसिडेंट है बारबरा लिसन। अब ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फाउंडेड ईयर है इसका 6 अक्टूबर 1876। हेडक्वार्टर शिकागो, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ट्रेस डी हॉल। और फाउंडर्स कौन कौन हैं इसके ALA के? मेलविल डीवी, जस्टिन विंसर, चार्ल्स एमी कटर एंड एनी अदर्स। ठीक है, तो राइट आंसर है OCLC। कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर सर्चिंग रिसर्च टाइप ऑफ रेफरेंस क्वेरीज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट्स इज सूटेबल? बताइए, अनुसंधान प्रकार के
संदर्भ प्रश्नों को खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत उपयुक्त है? सर्चिंग रेफरेंस बुक्स, संदर्भ पुस्तकों को खोजना। सर्चिंग बिब्लियोग्राफिक्स, संदर्भ सूची को खोजना। सर्चिंग बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस या सर्चिंग लाइब्रेरी कैटलॉग्स। बताइए। तो आंसर आपके सामने है, सर्चिंग बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। नेक्स्ट, इन ए रिसर्च आर्टिकल, एक रिसर्च आर्टिकल में, शोध लेख में, टू रेफर एन इमीडिएट प्रीसीडिंग रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। बताइए। एक शोध लेख रिसर्च आर्टिकल में तत्काल पूर्ववर्ती संदर्भ को संदर्भित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लॉकसेट, लोकेशन के लिए होता है। इबिट, ठीक है, इबिट इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ यूज़र स्टडीज़। यूज़र स्टडीज़ का अप्रत्यक्ष मेथड क्या है? ऑनलाइन सर्वे, ऑपरेशन रिसर्च स्टडी, साइटेशन एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन बाय सेल्फ। बताइए। इनडायरेक्ट मेथड है इसका यूज़र स्टडीज़ का साइटेशन एनालिसिस, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इज़ लोकेटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ पे स्थित है? शिमला, धर्मशाला, मुंबई या न्यू दिल्ली। बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़, इनके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की बात हो रही है। चमनलाल गुप्ता, फाउंडेड ईयर है 1964 और हेड क्वार्टर, जो आपके एग्ज़ाम्स इस क्वेश्चंस में पूछा गया है, हेड क्वार्टर है इसका शिमला, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ लोकेटेड एट शिमला। Indian Council of Agricultural Research Library is also known as। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुस्तकालय को किस नाम से, इस नाम से भी जाना जाता है? प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन लाइब्रेरी, मोहिंदर सिंह रंधावा लाइब्रेरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाइब्रेरी या आचार्य N.G. रंगा लाइब्रेरी। बताइए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लाइब्रेरी ICAR की बात हो रही है। इसका ईयर है 1929। बताइए। प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन पुस्तकालय, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ऑनलाइन वर्जन ऑफ मैग्रॉ-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी एक्सेस थ्रू। मैग्रॉ-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऑनलाइन संस्करण तक पहुंचा जा सकता है। एबेस्को होस्ट, एल्सेवियर, साइंस डायरेक्ट या एक्सेस ऑनलाइन। बताइए।
Access online is right answer. Access online is right answer इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What is the criterion for the classification of computers as analog, digital and hybrid, based on size and capacity, based on mode of use, based on applications या based on operating principles? आंसर आपके सामने है. बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल. ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर के एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड के रूप में इसको वर्गीकरण किया गया है. ये इसका मानदंड रखा गया है. ठीक है. नेक्स्ट, who is the publisher of Sears list of subject heading 22 edition? 22 edition Sears list of subject heading, इसके पब्लिशर कौन हैं? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, एच डब्ल्यू विल्सन, जे डी ब्राउन या सी ए कटर? सी ए कटर, चार्ल्स एमी कटर. तो एच डब्ल्यू विल्सन इज राइट आंसर. Sears list of subject heading, starting year 1923. मिनी अर्ल सीयर्स के द्वारा दिया गया है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग. स्मॉल लाइब्रेरीज इन ए जर्नल, स्मॉल लाइब्रेरीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. हैविंग अप टू 20,000 टाइटल्स इन ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है. सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग. नेक्स्ट, who defined the term information literate as a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information. बताइए, एक व्यक्ति के रूप में सूचना साक्षर शब्द को किसने परिभाषित किया गया? जब सूचना की आवश्यकता होने पर उसे पहचानने में सक्षम होना चाहिए और आवश्यक जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने की क्षमता होना चाहिए. किसके द्वारा दी गई है? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन या CILIP CILIP चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स. बताइए. तो इसका राइट आंसर है ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन. और IFLA इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं. SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ईयर है 1909, हेडक्वार्टर है इसका मैकलेन वर्जीनिया. ठीक है. SLA की बात हो रही है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन. नेक्स्ट, CILIP चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स. फाउंडेड ईयर है 1 अप्रैल
2002। हेडक्वार्टर लोकेशन है इसका लंदन, यूके। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसकी बात हो रही सीलिप की, निक पुले। ठीक है, राइट आंसर था अपना ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। Which of the following is the basic principle of library building planning? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय निर्माण योजना का मूल सिद्धांत है? एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्य मूल्य, डिज़ाइन फीचर्स, साइज ऑफ द लाइब्रेरी एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स। तो आंसर आप ही के सामने है, फंक्शनल एस्पेक्ट इज़ राइट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग। ठीक है, फंक्शनल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, who developed the research cycle information literacy problem solving model? बताइए। रिसर्च साइकिल इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, अनुसंधान चक्र सूचना साक्षरता समस्या समाधान मॉडल का विकास किसने किया? फॉलेट, बर्कोविट्स, मैकेंजी, डेविड लॉर्ड्सकर। तो राइट आंसर है मैकेंजी। इनके द्वारा रिसर्च साइकिल इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का विकास किया गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का इसका लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको दे चुके हैं। नेक्स्ट उसमें हम मिलेंगे। आप अपना कॉपी पेन हमेशा लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपके पास एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आपके पास तैयार हो जाए। कंटिन्यू रीड करते रहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।